वेलकम टू विराज कोचिंग सेंटर खैरा टिजलेब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित की विषय, जिसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो हम इसको आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे गिना जा सके उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। या दूसरी शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है एटसेट्रा, ये प्राकृत संख्या का उदाहरण है। अब दूसरा जो है वो पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो होल नंबर। तो गिनती की संख्या में अगर जो शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या दूसरी शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो मेरी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है मेरा पूर्ण संख्या है। अगला जो है वो पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। तो पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या के साथ साथ उसके ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वे संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या मेरा क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। अभी इसकी ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगी, -1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। ये मेरी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अगला जो संख्या है वो मेरी है भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो बट्टा की संख्या को हम भिन्न संख्या कहते हैं। या दूसरी शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं, जहाँ मेरा हर क्या हो, शून्य नहीं हो। तो जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 4/6। अब इसमें 4 क्या है मेरा, तो अंश है, इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं। और 6 है जो हर है, इसको इंग्लिश में हम लोग डिनोमिनेटर बोला जा सकता है। ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल है 9/3, -2/1, 8/6, 3/2। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट्स है वो क्या है, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। वैसी संख्या जिन्हें हम अंश बट्टा हर या p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q मेरा क्या हो, 0 न हो। जैसे 4/2, 3/6, -6/2, -4/2, -3/2, ये एट्सेट्रा, ये सब क्या है मेरा परिमेय संख्या का उदाहरण है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिन्हें हम अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई, √2, √1, √3, √5 एट्सेट्रा, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन पूर्ण वर्ग वाले संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि √4, √9, √16, √25, ये सब क्या है पूर्ण वर्ग वाली संख्या, रूट वाली, वो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है वो है संख्याओं के गुणधर्म। तो संख्याओं के गुणधर्म, मौलिक क्रिया जो होती है संख्याओं के, वो 4 होती है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जोड़ को हम एक दूसरा नाम योग्य बोलते हैं, घटाव को व्यकलन कहते हैं, और गुणा को गुणज कहते हैं, और भाग को विभाजन कहा जाता है। तो संख्याओं के गुणधर्म जो है वो 3 है। पहला जो है संवरक नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। दूसरा क्रम विनिमयता नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युटेटिव लॉ। और तीसरा जो होता है सहचर्य नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है। पहला अब हम लोग पढ़ते हैं संवरक नियम। संवरक नियम क्लोजर लॉ, इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग को। तो संवरक नियम कहता क्या है कि यदि दो पूर्णांकों का योग और व्यकलन एवं गुणज और विभाजन करने पर वे भी पूर्णांक संख्या आए तो वे पूर्णांक संवरक, वो पूर्णांक संवरक नियम कहलाती है। जैसे कि a एक मेरा पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, इसका योग करेंगे तो मेरा c भी एक पूर्णांक ही आएगा। अगला हम बोल सकते हैं व्यकलन में कि a - b,
ए मेरा एक पूर्णांक है, बी भी एक मेरा पूर्णांक है। अब ए माइनस बी को हम व्यवकलन करेंगे, घटाएंगे, तो मेरा सी भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये भी हमारा क्या होगा एक संवरक नियम का पालन करेगा। तीसरा जो है वो है विभाजन नियम। ए विभाजन मतलब ए भाग्य बी, ये भी क्या है मेरा, ए एक मेरा पूर्णांक है, बी भी एक मेरा पूर्णांक है, इसको भाग करेंगे तो भी एक मेरा क्या आएगा, सी पूर्णांक ही आएगा। ये भी एक क्या होगा, विभाजन का नियम का पालन करेगा। अगला जो है क्रम विनिमयता नियम, जिसको कम्युनिकेटिव लॉ बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि यदि कोई दो पूर्णांकों के स्थान बदल देने पर दोनों पूर्णांकों का योग, व्यकलन या गुणज या विभाजन समान हो तो वे क्या कहलाते हैं, क्रम विनिमयता नियम कहलाते हैं। जैसे कि योग का क्रम विनिमयता हम देखेंगे तो ए एक मेरा पूर्णांक है, बी भी एक मेरा पूर्णांक है, इसके बराबर में इसको नंबर को हम प्लॉट दे रहे हैं, बी प्लस ए कर रहे हैं, तो ये दोनों अगर जब पूर्णांक बराबर आ रहे हैं तो ये योग का क्रम विनिमयता कहलाएंगे। अगर जब हम व्यकलन में देखें तो ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, मेरा दो पूर्णांक हैं, इसको अब व्यकलन कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, तो ये अगर जब बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो मेरा व्यकलन नियम का पालन कर रहा है। अगर ये बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये व्यकलन नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो मेरा योग और गुणज दोनों व्यकलन नियम का पालन करता है, लेकिन विभाजन और वो व्यकलन योग नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा जो है वो सहचर्य नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि तीन में पूर्णांक लेता हूँ, ए बी और सी। पहले मैं स्टार्टिंग के दो पूर्णांकों का योग एक साथ करता हूँ और फिर तीसरे पूर्णांक को जोड़ता हूँ, तो वो उसके अपोजिट साइड पहले हम एक लास्ट के दो पूर्णांकों का योग करता हूँ, फिर तीसरे पूर्णांक को जोड़ लेता हूँ, तो दोनों प्राप्त होते हैं, तो हम बोलेंगे कि योग का सहचर्य नियम है। अगर जो ये दोनों पहले वाले पूर्णांक अगर ये घटाते हैं और उसके बाद तीसरा पूर्णांक को घटाते हैं और फिर पहले हम दो लास्ट पूर्णांक को घटा देते हैं और फिर स्टार्टिंग के पहला पूर्णांक को घटाते हैं, तो ये दोनों पालन इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं योग का व्यकलन का सहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा। ऐसे ही हम गुणज का भी करेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, योग का सहचर्य और गुणज का सहचर्य नियम का पालन करते हैं, और ये व्यकलन का सहचर्य और विभाजन का सहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे कि हम विभाजन का सहचर्य नियम देखते हैं, तो ए विभाजन बी विभाजन सी, मतलब ए भागे बी भागे सी। अब ए और बी को हम पहले भाग कर दे रहे हैं और सी को बाद में भाग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बी और सी को पहले भाग कर दे रहे हैं और ए को बाद में भाग कर रहे हैं, तो ये मुझे प्राप्त हो रहा है जो कि 1/6 और 8/3 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि विभाजन का सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब लास्ट जो है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक। जब किसी संख्या में एक से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अतः हम ये बोल सकते हैं कि एक सभी संख्याओं के गुणात्मक तत्समक है। जैसे कि 5 गुणे 1, ये क्या है, 5 प्राप्त हो रहा है, तो एक इसमें क्या है, 5 का गुणात्मक तत्समक है। 0 × 1, तो इसको हम गुणा करने पर 0 प्राप्त हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 0 मेरा क्या है, गुणात्मक तत्समक 1 का है। अब अगला जो टॉपिक है वो योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। योज्य प्रतिलोम जैसे कि 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 5 का योज्य प्रतिलोम -5, -10 का योज्य प्रतिलोम +10, -8 का योज्य प्रतिलोम 8। ये क्या है, इस संख्या का योज्य प्रतिलोम है। अगला जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। इसको दूसरा नाम है व्युत्क्रम से भी जाना जाता है। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है।
या व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे कि 2 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 1/2, 3/4 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 होगा। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लव क्या होता है कि 3 पूर्णांकों को अगर जहाँ आपस में एक को गुणा करें और दोनों को आपस में जोड़ें तो वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। जैसे कि a गुणे b प्लस सी, तो a को b से एक बार गुणा कर लिया और b को c से एक बार गुणा कर लिया, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, 14 और 14 इक्वल आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वितरण नियम कहा जाता है। थैंक यू। विराज कोचिंग सेंटर में आपका धन्यवाद। थैंक यू।